सिक्की लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा, किसी भी प्रति रहम की भावना हो तो कभी घृणा ईर्ष्या क्रोध की भावना नहीं आएगी। रहम की भावना सहज निमित्त भाव इमर्ज कर देती है, लगाव बना देता है। धन स्वयं के खाते जमा करना है, दूसरों को सहयोग देना ही जमा के खाते, स्वयं के लिए जमा के खाते जमा कर। इतना अच्छा है, सहयोगी बनो। व्यक्त इशारे, आप में जो भी विशेषताएं हैं उनको सामने रखो, कमजोरियों को नहीं, तो अपने आप में फेथ रहेगा। कमजोरी की बात को ज्यादा नहीं सोचना तो सदा खुशी में आगे बढ़ते जाएंगे। बाप का हाथ पकड़ने वाले सदा आगे बढ़ते हैं। निश्चय रखो, क्योंकि आपका साथी मजबूत है, इसलिए पार हो ही जाएंगे। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। तुम हो कौन, कहाँ से आए, अपने आप को जानो। राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राज पथ पर चल कर तुम पालो अपना बसेरा। निर्बल से लड़ाई बलवान की, निर्बल से लड़ाई बलवान की। ये कहानी है दिए की और तूफान की, ये कहानी है दिए की और तूफान की। एक रात अंधियारी थी, दिशाएं कारी कारी, मंद मंद पवन था चल रहा। अंधियारे को मिटाने, जग में जोत जगाने, एक छोटा सा दिया था कहीं जल रहा। अपनी धुन में मगन, उसकी तन में अगन, उसकी लौ में लगन भगवान की। ये कहानी है दिए की और तूफान की। कहीं दूर
से था बलवान, सारे जग को मसलने मचल रहा। झाड़ हो या पहाड़, देऊं पल में उखाड़, सोच सोच के जमी पे था उछल रहा। एक नन्हा सा दिया उसने हमला किया, एक नन्हा सा दिया उसने हमला किया। अब देखो लीला विधि के विधान की, ये कहानी है दिए की और तूफान की। दुनिया ने साथ छोड़ा, ममता ने मुख मोड़ा, अब दिए पे ये दुख बढ़ने लगा। पर हिम्मत न हार, मन में मरना विचार, अत्याचार की हवा से लड़ने लगा। सर उठाना या झुकाना या भलाई में मर जाना, घड़ी आई उसके भी इम्तिहान की। ये कहानी है दिए की और तूफान की। फिर ऐसी घड़ी आई, फिर ऐसी घड़ी आई, घन घोर घटा छाई। अब दिए का भी दिल लगा कांपने, बड़े जोर से तूफान आया भरता उड़ान, उस छोटे से दिए का बल मापने। तब दिया दुखियारा वो बेचारा बेसहारा, चला दांव पे लगाने बाजी प्राण की, बाजी प्राण की, बाजी प्राण की, बाजी प्राण की। चला दांव पे लगाने बाजी प्राण की, ये कहानी है दिए की और तूफान की। लड़ते लड़ते वो थका, फिर भी बुझ न सका, उसकी जोत में था बल रे सच्चाई का। चाहे था वो कमजोर पर टूटी नहीं डोर, उसने बीड़ा था उठाया रे भलाई का। हुआ नहीं वो निराश, चली जब तक सांस, उसे आस थी प्रभु के वरदान की। ये कहानी है दिए की और तूफान की। सर पटक पटक पग झटक झटक, न हटा पाया दिए को अपनी आन से। बार बार वार कर अंत में हार कर, तूफान भगारे मैदान से। अत्याचार से उभर जली जोत अमर, रही अमर निशानी बलिदान की। ये कहानी है दिए की और तूफान की। निर्बल से लड़ाई बलवान की, ये कहानी है दिए की और तूफान की। चले सभी अंतर्मुखी हो जाएं।
और स्वयं को सम्मान देंगे। मैं बाबा का सबसे प्यारा लकी सितारा हूं। परमात्म याद की ज्योत से चमक रहा हूं। सर्वशक्तिवान की याद मुझे लकी भी और शक्तिशाली भी बना रही। सामने अनुभव करें बाबा को, मुझे सब कुछ देने वाला, क्या से क्या बनाने वाला मेरा बाबा। बाबा की लाइट अपने ऊपर अनुभव करें, बाबा का साथ अनुभव करें। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। 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 ओम शांति दीदी। शांति दीदी। ओम शांति। तो सबने गीत सुना? हाँ चलो मैं निकल। गीत सुनकर पावर भरी। बहुत पावरफुल सॉन्ग है, क्योंकि ये पानी की लड़ाई बहुत पावरफुल। इतना अच्छा लगा आज का ये गीत। हम क्या समझते हैं, हम कमजोर हैं, इतनी बड़ी परिस्थिति, हम इसको पार कैसे करेंगे? क्योंकि कलयुग में परिस्थितियां सबकी ही ऐसे फील होती हैं। ऐसे भी होता है क्या? ये भी कोई तरीका है? ये क्या करते हैं किसी और के लिए? कोई बीमारी आ जाए तो हम फील करते हैं, मुझे आ गई, अपनों को आ गई, आसपास किसी के पास आ गई। कोई किसी भी तरह की परिस्थिति हो सकती है जो हमें, जो बाबा कहते हैं, हैरान करती है। कि उस एक वर्ड होता है ना सरप्राइज, एक होता है शॉक। मतलब वो शॉक में चले जाते हैं ना। तो हम जो चाहते हैं जीवन हो, वो कब होगा? सतयुग में। ये टाइम ही है ऐसा। पर बाबा ने सबसे बड़ी बात क्या बताई है? मैं हूं ना। वो एक मूवी थी ना, मैं हूं ना। वो सच में बाबा कहता है मैं हूं ना, यूज मी। अब हम ये चेक करें, आज जो दिए की बात करी बाबा ने, लकी सितारे की बात करी, उससे मुझे ये गीत याद आया। मुझे लगा ये जरूर आज सबको सुनना चाहिए, और जो लेट आए हैं वो जरूर इसको सुनना। दिया, दिया कब जलता है? दिया जलाने के लिए क्या चाहिए होता है? फ्यूल चाहिए। और हमारे को फ्यूल क्या मिल रहा है? क्या है मेरे लिए फ्यूल? ज्ञान। ज्ञान। जिस ज्ञान को जब हम मनन चिंतन करते हैं तो वो ज्ञान जो है वो शक्ति बनता है। तो फ्यूल भी, जब दिए के अंदर आप ऑयल डाल देते हो, घी डालते हो, जो भी डालते हो, वो बाती के ऊपर पूरी तरह जब तक लगता नहीं है तो दिया जलेगा नहीं। एक्यूरेटली करना होता है। तो ज्ञान को भी समझकर उसको यूज करना, फिर बाप को साथ रखना, है ना। और आज तो बाबा ने संबंध के लिए बोला, मुझे बच्चा बनाओ। आज सुनंदा दीदी क्लास करा रहे हैं, वो जरूर सुनना। सुनंदा दीदी ऑल्सो वेरी पावरफुल सोल। और वो बच्चा कैसे बाप को बनाना है, तो इसके ऊपर थोड़ा सा मनन चिंतन हम कर लेते हैं। फिर क्लास को बाद में आप जब भी समय हो सुन लेना, वो तो ऑनलाइन अब आपके पास है ही। बाबा को बच्चा कैसे बनाए? हम कहते हैं वो पिता है, वो सर्वशक्तिवान है, वो भगवान है, उसको बच्चा। बच्चे के साथ हम क्या कनेक्ट क्या करते हैं? कि हमें उसको लुक आफ्टर करना है। एक हमें उसे लुक आफ्टर करना है, और इसको कुछ नहीं पता, मैं बताऊंगी।
ऐसे होता है ना। तो कई बार आपने देखा होगा, कई बार घर में बच्चे जो होते हैं ना, वो माँ बाप से ज्यादा समझदार बन जाते हैं। और माँ बाप क्या करते हैं, उस बच्चे से राय लेते हैं हर चीज की, तुम बता। वैसे भी जब बच्चे बड़े हो जाते हैं हम उनसे राय लेते हैं। तो ये हमने सोचना है, ये मेरा सबसे बड़ा बच्चा, सबसे समझदार बच्चा, सबसे एक्सपीरियंस्ड बच्चा, मैं उसको साथ रखती हूँ तो वो हर चीज मेरी सॉल्व करता है। हमने श्रवण कुमार की, कैसा बियांका की कहानियां सुनी। क्या है वो कहानी? क्या करता था श्रवण कुमार? वो अपने ब्लाइंड माँ बाप को उसमें टोकरियों में रख के वो ले जाता था। हाँ, कर लेता। सेवा करता था माँ बाप के। जी। तो इसको इसको हम कैसे करेंगे? वो मेरी सेवा तो करेगा, पर मैं उसको बच्चा फील करूं कैसे? हम सब पेरेंट्स हैं, एक दो होंगे जो शायद पेरेंट्स नहीं हैं। बच्चे बच्चे का अनुभव कब होता है कोई मेरा बच्चा है? कुछ भी खाते हैं तो पहले उसको देते हैं। मुझे मिले ना मिले, उसको जरूर बेस्ट वाला मिलना चाहिए। क्योंकि बच्चे के साथ ही एक होता है रिश्ता विच इज मोस्ट पायस एंड अनबायस्ड एंड लाइक इट्स इटर्नल, अनकंडीशनल है जी, अनकंडीशनल, यस, है ना। मैक्सिमम अनकंडीशनल फिजिकल वर्ल्ड में वही एक रिलेशनशिप है। आज की दुनिया में तो वो भी थोड़ा सा करप्टेड हो गया है, बट उस पे नहीं हम जाते। एक तो ये बात। दूसरा, जो कुछ मेरा है वो बच्चे का ही है। जो कुछ मेरा वो बच्चे का। अब आपके दो बच्चे होंगे, एक बच्चा होगा, तीन बच्चे होंगे, उसको दूसरा तीसरा चौथा जो भी है वो बना लो, नहीं भी है तो एक है, एक यही है ना। और उस घर में आपके पास बच्चों के कमरे होते हैं, बच्चों के लिए आप डेजिग्नेट करते हो ये इसका, ये इसका, ये इसका डिवीजन, उसके लिए डिवाइड करके उसके लिए रख लो। खाना बनाया तो उसके लिए बना रही हूँ, खिला रहे हैं तो उसको खिला रही हूँ, है ना। उसके लिए कोई पोर्शन आपके पास जो मंथली आप जो भी खर्चा करते हैं, कुछ उसके लिए निकाल के रख दो। वो यूज करेगा? बिल्कुल भी नहीं करेगा। सिर्फ निकाल के रखना और उसको सेवा में यूज कर लो, ये हुआ उसकी पालना। हम तो यही पालना करेंगे ना। बच्चे कितना पढ़ लिख जाते हैं, पेरेंट्स इतने पढ़े लिखे नहीं होते हैं, तो बच्चे पेरेंट्स को समझाते हैं ना, ऐसे करो। वो मुझे सब समझाएगा, बस मेरे अंदर पॉइंट है, जब हम ऐसा करते हैं ना तो अंदर का मेरा एटीट्यूड और भावना वो बन जाती है कि मेरे को बाबा के लिए रखना है, ये बाबा का है ना। आपको 1,000 रुपए मिलते हैं, सब आई एम जस्ट गिविंग, आजकल 1,000 रुपए की तो कोई वैल्यू नहीं रही। आपको 1,000 रुपए सपोज मंथ में मिले, है ना, उसमें से आप खर्च करते हो 300-400 सपोज परसेंटेज वाइज आपने निकाले, घर में जो भी आप सामान लेते हो, तो कुछ हम बच्चों के लिए रखते हैं कि इनके कपड़े लत्ते चाहिए, इनके लिए ये चाहिए। हम कहते हैं चलो जी 100 रुपए एक के, 100 रुपए दूसरे के, तो 100 रुपए इसके भी रख दो ना। फिर आप उसको सेवा में यूज करो। बाबा को कौन पसंद है? जो बाबा को याद करे। ये सेवा करने का साधन है और ये बाप की याद में रहने का साधन है, संबंध। और बच्चे का संबंध बहुत स्वीट है जब करने लग जाओ तो। एक बहन आती थी मेरे पास और बिल्कुल एजुकेटेड नहीं थी। एजुकेशन वाज लाइक सेकंड क्लास पास, थर्ड क्लास पास, उसको पढ़ना भी ठीक से नहीं आता था, क ख ग टाइप ऐसे पढ़ लेती थी। पर मुरली इतनी ध्यान से सुनती थी, उससे पूछो मुरली की कोई बात उसको सब याद रहता था, क्योंकि
जब बाबा के बनते हैं ना, बाबा आपकी कोई भी कमी है उसको पूरा करता है। उसने भगवान को बच्चा बनाया। फोन में ना जो हम स्क्रीन सेवर डालते हैं ना, उसने बाबा का रखा हुआ था। तो ऐसा उसकी भावना थी, अपने साथ सुलाती थी, उठते ही पहले उसको साफ करेगी फोन को कि मैं नहला रही हूं अपने बच्चे को। भावना कैसे भी करो। तो बच्चा बनाना मीन्स वो बाबा कहता है मुझे अपना वारिस बनाओ, सारे शेयर्स निकालो मेरे लिए, मतलब मेरे सेवा स्थानों पर यूज करो, है ना। जैसे हम सेवा स्थान पर जाते हैं तो हमें लगता है हम यहाँ आए हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, हम कुछ तो डालेंगे वहां पे। जो कुछ भी हम डालते हैं, है ना, ये थोड़ी डालते हैं कि हम इतना खाया तो इसके इतने पैसे होंगे। हम अपनी भावना होती है, यहाँ से हमें मिल रहा है तो हम जो भी कुछ है हम वहां देते हैं, करते हैं ना ऐसा। तो पॉइंट भी ये हम जब करने लगेंगे ना, हमारे अंदर वो जो भावना है बच्चे की, वो मेरी इनहेरिटेंस उसको मिलेगी, मेरा जो कुछ है उसका है, ऐसी भावना को जागृत कर। और बच्चे की याद कभी भूलती नहीं माँ को, बच्चा नहीं भूलता। खा रहे हो, पी रहे हो, उठ रहे हो, बैठ रहे हो, बच्चा कहीं पे समाया होता है ना, पास में रहता है, नहीं रहता है तब। तो ऐसे ही जब हम करेंगे तो याद और पावरफुल होती चली जाएगी। चलो अब बताओ और क्या बोला बाबा ने। मुझे ये बहुत इंपॉर्टेंट लगा इसलिए आपको गीत भी सुनाया और ये बच्चे वाली बात सुनाई। बाप से करंट लेनी है तो सर्विस में लगे रहो। जो बच्चे सब कुछ त्याग बाप की सर्विस में रहते हैं वही प्यारे लगते हैं, दिल पर चढ़ते हैं। अच्छा, अब ये किसको संकल्प आया कि हम कैसे सेवा करेंगे? हम कैसे सेवा करते हैं? तन मन धन संबंध संपर्क से, संकल्पों से। तो सर्विस में लगे रहने का मतलब यहाँ हम कैसे लें, हम सर्विस कैसे करेंगे? सबसे पहले तो शुभ भावना रख के, और शुभ भावना रख के, रहम दिल। आज रहम दिल इज अ वेरी वाइड वर्ड एक्चुअली, वेरी पावरफुल वर्ड। तो जब मेरा एटीट्यूड होगा कि सबका भला हो तो मैं सेवाधारी हूं, सबका भला हो, सिर्फ एक हस्ती है जो आज की डेट में सोचती है, वो है बाबा, राइट। भगवान तो सभी का भला चाहते हैं। मैं उसका बच्चा बना, उसने मुझे ज्ञान सुनाया, उसने मुझे अडॉप्ट किया ब्रह्मा के द्वारा। जो ज्ञान हमने सुना, मुख वंशावली है हमने सुना, हम उसके बन गए, तो पूरा विश्व मेरा हो गया ना। तो मैं यहाँ पे कभी भी एक सेकंड के लिए भी ये नहीं सोच सकती पर सब के लिए, पर ये वाला ना, ये पसंद नहीं। अब उसको ओवरकम करने के लिए क्या करना पड़ेगा? कोई ना कोई हमारे जीवन में आता है जिसके लिए हमें लगता है ये वेरी इरिटेटिंग, वेरी डिफिकल्ट। अंदर कहीं पर डीप डाउन मैंने अच्छे अच्छों को ये सुना हुआ है, इसके साथ होगा तो पता चलेगा। देखा ना, ऐसे किया था इसने, अब इसके साथ हो रहा है। ये वाला जो भाव है ना, ये डिलीट करके क्या रखना है? रहम रखना, जो आपने दिया। दिस बिकम्स दिस इज व्हाट इज सेव। तो जब हमारा ये एटीट्यूड होगा, फिर अगर कोई सेवा आती है, जैसे कई बार अनएक्सपेक्टेडली फोन आ जाता है, ये सेवा करो, आपको अभी जी ये सूप बनाना है जी 100 लोगों का। तो अंदर से ये भाव रहना चाहिए, ये मुझे करना है, कैसे भी करना है। बाबा मुझे तरीका सुना देगा, कराएगा, है ना। और उसके अंदर एक और एटीट्यूड रखना होता है, हमको चाहिए हमको कि मैं सूप बना रही हूँ, मुझे उस सूप बनाने की
मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि मुझे ये सेवा मिलती है कि मेरे को उसकी वाह मिले, बहुत अच्छा बनाया, ये वाला एटीट्यूड नहीं। एटीट्यूड क्या हो, जो भी जिसके लिए भी बन रहा है उसको सुख मिले। जो भी मेरे को सेवा बड़ी दीदी ने दी है, तो जो वो चाहती है वो पूरा हो। किसके लिए बन रहा है, क्यों बन रहा है, कौन गेस्ट आया, कौन बीमार है, मुझे नहीं पता। उन्होंने तो डायरेक्शन दिया है ना, मुझे नहीं पता, पर मेरे अंदर का भाव ये है, ये पीने से सबको सुख मिल रहा है। जो भी सेवा है वो अच्छी रीति से पूरी हो रही, दीदी की आशा पूरी हो रही है, मैं भगवान के लिए कर रही हूँ, बाबा जो चाहते हैं वो पूरा हो। हम एक्चुअली दीदी के लिए भी नहीं करते, करते तो बाबा के लिए, पर दीदी निमित्त बनी हुई है, तो हम उसको भी सेटिस्फाई करेंगे ना। द थॉट शुड बी कि सब बाबा के घर आ रहे हैं तो हाँ, उनको अच्छा लगना चाहिए। हाँ, और उनको बाबा मिल जाए, वो बाबा को पहचान लें, वो सुख लें जो मुझे मिल रहा है, जैसे मुझे मिल रहा है, मैं कितनी हैप्पी हो गई हूँ, तो इनको भी मिले, बस। ये जब जब ये एटीट्यूड बन जाता है ना, तो एक होता है हम चाहते हैं, मतलब शुरू शुरू की मैं बात बता रही हूँ, सबके अंदर का ये भाव होता है कि मेरा स्पाउस है ना, वो ये ज्ञान सुन ले तो उसको समझ आएगी, है ना। क्योंकि आज की डेट में स्पाउस के साथ बहुत सारी ऑल्टरकेशंस चलती हैं, तो हमारे अंदर ये भाव हो कि उसको ज्ञान मिले, इसलिए नहीं कि वो ठीक हो जाए तो मेरा जीवन सुधर जाए, इसलिए कि उसका जीवन सुधर जाए। एटीट्यूड का डिफरेंस ये सब के अंदर, मेरे बच्चों को मिल जाए, वो बेसमझ है उनको समझ आ जाएगी, मेरे दोस्त को मिल जाए, मेरे बिजनेस पार्टनर को मिल जाए, इसलिए अंदर एक थोड़ा सा नेगेटिव भाव रहता है, वो ना हो, वो छोड़कर ये एटीट्यूड हो कि सुखी हो जाए, तो हम सर्विस पर हैं। संगम योग का एक एक सेकेंड इक्वल्स टू सर्विस। तो हमें ये चेक करना चाहिए, आज जरूर चेक करना, मेरा पिछला घंटा सर्विस में निकला कि डिसर्विस। अगर हम अपने लिए कुछ कर रहे हैं वो डिसर्विस नहीं, अपने लिए भी करना है। अपने आप ठीक नहीं होंगे तो किसी और को ठीक नहीं कर पाएंगे। अपनी सेवा करो, शरीर की सेवा करो, पर उसमें भी हमें पॉइंट पता होना चाहिए, ये लिमिट है। अच्छा, दूसरा, कोई भी कर्म कर रहे हैं उसमें भी लिमिट पता हो। मेरा अपना इंटरेस्ट इतना था खाना बनाने में, अगर किसी के लिए मैं खाना बनाना शुरू करती थी, ये कर वो कर, उसके कितने आडंबर कर, वो मतलब उसके एक लिमिट को मैं क्रॉस कर जाती थी, मुझे पता है मैं उसको क्रॉस करती थी। अब डिसाइड कर लिया हमने इस चीज को ऐसे करना है, फुल स्टॉप, देयर हैज टू बी अ फुल स्टॉप। और फिर इतना थक जाना गेस्ट के आने से पहले कि उनके आते ही पहले गेस्ट के जाने की वेट हो रही है, कि फिर मैं आराम से अपने पैर ऊपर करके बैठूंगी। इसको कहाँ लिमिट को क्रॉस कर, मैं अपना सुना रही, कहां पर हम क्रॉस करते हैं लाइन को, किसी भी चीज में। और किसी भी चीज में जब हम अति कर देते हैं, वी मस्ट नो व्हेन टू ड्रॉ द लाइन, तब हम सर्विस पर हैं, अपनी सेवा कर रहे हैं, अपने आप को अच्छा बना रहे हैं। आई शुड लुक प्रेजेंटेबल, यस, बट आई मस्ट नो व्हेन टू स्टॉप। ये हर चीज में तो हम सर्विस पर हैं। अपना किया फिर दूसरों का करना, अपने को पावरफुल बना लिया, अमृत वेले अपने को पावरफुल बना लिया। इंटेंशन क्या होनी चाहिए, मैं भी सुखी रहूं और मैं वायुमंडल को सुखी बनाऊं, बस। तो हम सर्विस पर हैं। और बाबा की करंट मिल रही, पहले बाबा करंट वर्ड यूज करते थे। करंट जब आता है तो कैसा फील होता है, जोर से फील होता है ना। तो बाबा की करंट जब मिलती है, वो करंट से तो दुख मिलता है, ये करंट से क्या मिलता है, सुख मिलता है, बैटरी चार्ज होती है। बैटरी चार्ज होती है, सुख मिलता है ना। और एक्चुअली ये करंट जो है एनर्जी के लिए काउंट, आई थिंक आई विल टेक इट एज एनर्जी,
बहुत which अच्छा। flows from Baba to us, and now it depends कि ये कौन से इंस्ट्रूमेंट में फ्लो कर रही है ये एनर्जी। आपको अपना इंस्ट्रूमेंट देखना है कि आप क्या कर, कोई उस आपने एनर्जी को कैसे यूज कर रहे हैं। यस आपका आपने एसी चलाना है उससे या कि आपने हीटर चलाना है। चलो वो द बॉडी इज योर कर्म क्षेत्र। जो आप इससे कर्म करना चाहते हैं उस एनर्जी को, वेदर इट इज सॉर्ट ऑफ अ सत्कर्म और तमो प्रधान कर्म, इट डिपेंड्स अपॉन यू, एनर्जी विल फ्लो टू यू। एनर्जी विल फ्लो टू यू। एक बात और इसमें ऐड करती हूँ, आपने बहुत सुंदर सुनाया कि जब मेरी इंटेंशंस अच्छी हो जाती है ना तो एनर्जी कंटिन्यूअसली फ्लो करती है। जब यस इंटेंशंस ऊपर नीचे होती है ना तो एनर्जी भी कंटिन्यूअसली आती है। हम फिर भटक जाते तो फिर तो हो सकता है वो आपका इंस्ट्रूमेंट डिफ्यूज हो जाए। बिल्कुल सही बोला है ना। तो जो आज बाबा ने बोला स्थायी खुशी क्यों नहीं रहती, उसी पर पॉइंट आ जाता है। क्यों नहीं रहती? बुद्धि इधर उधर भटक जाती है। भटक जाती है। और बुद्धि के भटकने का कारण क्या होता है? माया के तूफान जो दीपकों को हैरान करते हैं। जो आपने गीत सुना, और गीत में क्या हमने सीखा कि कमजोर था पर उसको विश्वास था कि मेरे साथ कौन है, तो अल्टीमेटली तूफान हार जाता है। तो वो लॉ जो है वो जगती रहती है, छोटी से वो बड़ी हो जाती है। जब हम आत्मिक स्थिति में होते हैं हम प्रकृति को जीत सकते हैं। जब हम आत्मिक स्थिति में हैं ना, तो बाबा के साथ तभी कनेक्शन होगा, तभी कनेक्शन होगा। जितना जितना हम हमारे एटीट्यूड में वो नम्रता होगी, एटीट्यूड में देने की भावना होगी, एटीट्यूड में कल्याण होगा, उतना योग भी पावरफुल बनता जाएगा, निरंतर भी बनता जाएगा, हम सर्विसेबल भी बनेंगे। तो हमारे को एक्चुअली हर घंटे में एक बार चेक करना चाहिए, मेरा एटीट्यूड कौन सा रहा। आप जो भी कर्म कर रहे हो, बाबा कभी किसी को ये नहीं बोलते तुम ये मत करो, तुम वो मत करो। करो, आपने अपने जीवन को चलाना है। हमें पैसे कमाने हैं, पैसे चाहिए, जीवन निर्वाह के लिए सब कुछ चाहिए, खाना भी चाहिए, घर भी चाहिए, कपड़े भी चाहिए, दोस्त भी चाहिए, सारा कुछ चाहिए, है ना। है वो है, पर उस सारा कुछ करते हुए मेरा ज्ञान में आने के बाद एटीट्यूड कितना बदला। एक्चुअली आई थिंक एटीट्यूड इज हाउ यू मेक द अदर पर्सन फील। जब Right. किसी के लिए आप काम कुछ कर रहे हो, अगर आप उसको बैड फीलिंग से काम कर रहे हो तो इट इज नॉट सेवा, इट इज नॉट सर्विस, इट इज सर्विस, है ना। हाँ जी हाँ जी। सो दिस इज द मेन थिंग कि हाउ यू मेक द अदर पर्सन फील। वही एटीट्यूड जिसको बाबा कहते हैं वृत्ति। और जो वृत्ति होती है ना वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में होती है। यहाँ पे डॉक्टर्स बैठे हैं, बट जो भी मैंने ज्ञान से समझा मैं बता रही हूँ कि एक है हमारा कॉन्शियस माइंड, उसमें हमारा बाहर का व्यवहार हम सही कर लेते हैं। एक है मेरा सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड में जब मेरे ये जैसे घुस जाता है ना, समा जाता है कि मुझे तो सबकी सेवा ही करनी है, बाबा ने मुझे यहाँ रखा ही इसलिए, जब ये समा जाता है ना अंदर, फिर मेरा जो वृत्ति है वो बदल जाती है। समाना उसको अपने अंदर। इसीलिए रोज मुरली जब हम पढ़ते हैं उससे बाबा बोलता है ना, टाइम लगेगा, आज भी बोला बाबा ने, टाइम लगेगा पर तुम बन जाओगे, लगे रहो, है ना। ये आज की मुरली में ये बहुत पावरफुल बात है। अच्छा, फिर बोला बाबा ने, जब तक कर्म अकर्म नहीं बनते शीश नहीं। अच्छा बताएं, कर्म अकर्म किसको कहते हैं? निमित भाव से करना, निमित भाव से करना और उसका प्रेज एक्सपेक्ट नहीं करना एंड जस्ट फॉरगेट अबाउट इट। निमित भाव मतलब मैं इंस्ट्रूमेंट मेरे से करवा रही हूँ, मेथड है।
पर अकरम मतलब न्यूट्रल, न्यूट्रल, जो हाँ खाता नहीं बड़ा ना एक्चुअल बना रहा मीनिंग क्या, न्यूट्रल है ना, जिसका कुछ मिलता नहीं, जैसे सतयुग में होता है। जैसे प्रारब्ध नहीं मिलती। कर्म अकर्म सिर्फ सतयुग में होते हैं, पर हम यहाँ पे संगम पर उसको बनाते हैं। तो जब तक कर्म अकर्म नहीं होते, जैसे बताया नीलम बहन ने, मैं उसके लिए कुछ रिटर्न एक्सपेक्ट नहीं कर रही, मैं अपने अंदर की भावना मेरी है निष्काम। आज दीदी ने भी बहुत अच्छा समझाया कि मेरे अंदर कि मैंने सेवा की, मेरे अंदर ये भाव हो ही ना कि मेरे इस सेवा को कोई रिकॉग्नाइज करे, रिकग्निशन की इच्छा नहीं होनी चाहिए। अगर है तो वो फिर कर्म अकर्म नहीं बन सकता। फिर बाबा ने साथ में बोला आगे आसक्ति भी नहीं होनी चाहिए, मतलब एक्सपेक्टेशन नहीं होनी चाहिए। एक्सपेक्टेशन यही होती है ना, कोई तो एक्नॉलेज करेगा। ये ना शिवानी बहन ने एक बार शेयर किया था, कहते मैंने किसी के लिए, कोई होगी ग्रुप ऑफ सिस्टर्स, उनको उनको बहुत अच्छे से समझाया, जो भी था सेवा भाव से उन्होंने बहुत कुछ उनके लिए किया, उनका काम भी जो वो चाहते थे अच्छे से हो गया। कहते मैंने अपने मन में सोचा था, मैंने कोई प्रेज नहीं एक्सपेक्ट कर, तो वो तो उन्होंने कर लिया, पर उन्हीं बहनों ने जाके उनकी बहुत निंदा कर दी। कहते मेरे को ये रियलाइज हुआ, ये निंदा हो रही है या प्रेज हो रही है, मेरे को वो भी तो एक्सपेक्ट नहीं करना कि वो निंदा नहीं करेंगे, ये भी एक्सपेक्टेशन है। तो एक्सपेक्टेशन का भी डीप मीनिंग मुझे समझना है। तो उस स्थिति पे पहुंचने के लिए स्टेप बाय स्टेप हम करते हैं, जितनी याद में रहते हैं, जितनी आत्मिक स्थिति बनती जाती है, उतने गुण इमर्ज होते हैं, फिर हम उसको प्राप्त कर लेते हैं। स्लोली हम उसको फिर फील करते हैं और वो बनता चला जाता है। फिर कर्म अकर्म, जब एक्सपेक्टेशन ही नहीं कोई रह जाती, तो फिर खुशी तो बनी रहेगी ना। खुशी गायब क्यों होती है बताओ? क्योंकि इच्छा होती है वो पूरी नहीं होती। एग्जैक्टली Expectation, we expect and then we don't get it. So, मेरे हिसाब से काम नहीं हुआ तो बस खुशी गायब, है ना। जो मोटी मोटी चीजें हम सबने पार कर ली होंगी, खाने में थोड़ा सा नमक कम है ज्यादा है तो खुशी गायब हो गई, है ना। कहीं बाहर जा रहे हो खाने के लिए, जहां मैं जाना चाहती हूँ वहां नहीं गए तो मूड ऑफ हो गया। ऐसी छोटी छोटी बातें होती थी, उनको हमने पार कर लिया। अब धीरे धीरे सूक्ष्म पे आ जाते हैं और अपनी चेकिंग करेंगे। तो आज ये चेकिंग जरूर करेंगे, हर घंटे में एक बार, कितना हम एक्सपेक्टेशन से, इन बातों से फ्री रहे। खुशी गायब हुई, चेक करो क्यों हुई, उसका रीजन क्या था, कौन सा जो विकार था जो मेरे ऊपर हावी हुआ था। कोई ना कोई विकार होता है ना जो हम पर हावी हो जाता है। और क्या बोला बाबा ने? बाबा तो बहुत इंटरेस्टिंग बनाते हैं मुरली को। बाबा ने ये भी कहा कि नॉलेज और वर्षा लेने में टाइम नहीं लगता, टाइम लगता है पवित्र बनने में। और पवित्रता की डेफिनेशन क्या है? नॉट जस्ट ब्रह्मचर्य सेलिबेसी की बात नहीं है सिर्फ, वो तो बाबा कहते हैं इजी है, मोटी बात है। क्या है हमारी पवित्रता? मन कर्म वचन से पवित्र, मन वचन कर्म संबंध संपर्क से पवित्र, संस्कार में पवित्र। तो मन वचन कर्म, मेरे मन में संकल्प कैसे, बोल कैसे, कर्म कैसा, कौन सी इंटेंशन से किया। संबंध संपर्क में आते हैं तो वहां पे भी मेरी इंटेंशंस क्या रहती हैं। संस्कार मैं कौन से यूज करती हूँ, रावण के राम के, है ना। ये सारी है पवित्रता। क्योंकि पवित्रता की बात करने लगे तो घंटा तो लग ही जाएगा। और बताओ, और क्या बोला बाबा ने? गाया क्या जाता है? सूर्य, चांद और लकी। सितारे, लकी सितारे, सूर्य कौन? बाबा, चांद कौन? ब्रह्मा बाबा।
और सितारे हम। Yes. पॉइंट बीइंग, सूर्य की रोशनी से ही ये सब चमकते हैं, है ना। ये सब चमकते हैं मतलब इनके अंदर गुण इमर्ज रहते हैं, तो वो ही करना है। तो मैं सितारा चमकता रहूं, उसके लिए क्या करना है, मेरी बैटरी चार्ज होती रहे, मैं निरंतर अपने गुणों में स्थित होता रहूं। सर्च लाइट और करंट। सर्च लाइट और करंट, जब सर्च लाइट घुमाते हैं तो क्या होता है, फोकस ऑन अ पर्टिकुलर पॉइंट। ऑन अ पर्टिकुलर पॉइंट, है ना। तो बाबा तो एग्जैक्ट पॉइंट पर ही लेके जाएंगे, है ना। और सर्च लाइट वहां देखते हैं क्या है, तो बाबा भी देखते हैं बच्चे की क्या कमियां, उसको वो पूरा करते हैं। फिर करंट देते हैं और बैटरी को चार्ज करते हैं। फिर और क्या बोला बाबा ने, बाबा ने कहा कि मनुष्य तो बहुत आवाज से भक्ति आदि के गीत गाते हैं, तुम्हें तो जाना है आवाज से परे। बड़े, हाँ। हमें साइलेंस अच्छी लगती है ना। अच्छा अभी बताओ, किस किस का इंटरेस्ट साइलेंस में ज्यादा हो गया, अभी लगता है ना चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल। ज्यादा ऊंचा भी बोले तो लगता है नो, दिस इज नॉट, क्योंकि आत्मा का गुण ही है शांति, साइलेंस। आत्मा रहती शांति धाम में जहाँ पे आवाज है ही नहीं। और आप देखो कोई कितना भी चैटर बॉक्स हो, बातूनी हो, वो भी कितनी देर भी बात करे, 1 घंटा 2 घंटा, उसके बाद वो भी चुप हो जाता है, उसको भी फिर साइलेंस चाहिए अपने आप को रिजुविनेट करने के लिए। मेरे को तो एक्चुअली किचन में भी जब ये लोग डिशेस करते हैं आवाज आती है बर्तनों की, भी टेल दैट यस, इतनी आवाज नहीं आनी चाहिए। अच्छा और आज नशा किस चीज का चाहिए बाबा ने बोला, सर्विस का। अब बाबा ने बोला बुद्धि में यही नशा होगा, हम बच्चे वो बाप है कि मेरा पिता कौन है, ये नशा बना कर रहो। और याद के लिए क्या बोला, अमृत वेले क्या याद रखना है, ये मेरी 84th लाइफ है, अब मुझे घर जाना है। ये पॉइंट बहुत, मैं इसको ही लेके आज योग कराऊंगी कि अंत समय आ गया है, ये मैं समझ लूं, उससे हमें सैड नहीं होना है। अंत समय आ गया मतलब खुशी के दिन आने वाले हैं, पर ये बस थोड़ा सा टाइम है, बस इसको हमें अपनी अच्छी स्थिति बनाकर निकालना। Somebody asked me this question when कुछ बात हो रही थी तो एवर रेडी की बात मैं समझा रही थी, तो दे सेड, "Oh my God, it's so depressing. So you keep talking of this only, that बस we are going to die now." So वही बात है कि सही तरह से समझाना है that this is not it. We are going into a happier world. We are going into उनको जिनको भी हम बोलते हैं ना, उनको विनाश की बात शुरू में अगर ना बताएं तो अच्छा है, क्योंकि वो डर जाते हैं, वो फिर उसको सुनना नहीं चाहते हैं। हमें उन्हें तो सिर्फ ये बताना है कि तुम्हें गुड फील आएगी, तुम अपनी प्रॉब्लम से फ्री हो जाओगे, क्योंकि सभी प्रॉब्लम से फ्री होना चाहते हैं। ये तो बाद में हमें पता चलता है आने के बाद कि ये भी होता है। अच्छा हम देवी देवता बनते हैं, अच्छा हम सतयुग में जाते हैं, हमने तो अपने सपने में कभी सोचा था कि सतयुग में जाने वाले बनने वाले हैं जी, बिल्कुल भी नहीं सोचा था, किसी ने भी नहीं सोचा था ना। तो बताने के लिए भी ना हमेशा बाबा को बुलाओ, ताकि आपके मुख से वो शब्द निकले जो इनको शक्ति दे ना, जो आत्मा सामने है उसको शक्ति मिले। ठीक है, वरदान पढ़ेंगे। कौन पढ़ेगा वरदान? वरदान है रहम रहम की बोलो बोलो। रहम की भावना द्वारा निमित भाव से सेवा करने वाले सर्व लगाव मुक्त भाव। रहम किसको बोलते हैं? अच्छा इसके इंग्लिश वर्ड क्या है? मर्सी। 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 कंपेशन। कॉम्पैशन, ओके।
ये किस चीज का बाय प्रोडक्ट है? लव। When we feel for the others, only then can we be इट इज द merciful. बाय प्रोडक्ट ऑफ लव। जहां पे स्नेह है वहीं पर ये हो सकता है। हम बाबा के बने कैसे? हमें परम पिता का प्यार, वो रूहानी स्नेह जब मिला, जो दुनिया के हर स्नेह से फर्क लगा, जो दुनिया की हर बात से एक और कुछ जैसे एक लेवल ही और है ऐसे फील हुआ, तो हम बाप के बने। जो भी वो बातें बताते हैं उसमें स्नेह फील होता है ना। तो जो बाबा सुनाते हैं, इस गंदी दुनिया में आकर हमारे को अच्छा बनाते हैं, वो उसका रहम है। तो मेरे रहम की भावना का मतलब क्या होगा? पूरी मुरली क्या है कि मुझे तो देना है, मेरा एटीट्यूड क्या है कि कल्याण हो। जब मेरा ये एटीट्यूड होगा तो रहम इज ऑटोमेटिक थी। कभी भी वो वाला भाव मेरा फिनिश ना हो। फिर साथ में बोला रहम की भावना द्वारा निमित्त भाव से सेवा करना। निमित्त मतलब मैं नहीं हूं कर रही, वो करवा रहा है, वो करवा रहा है, उससे रहम कैसे आएगा? बाबा ने बोला द्वारा निमित्त भाव से सेवा करना। रहम और निमित्त भाव को बाबा ने कनेक्ट किया। क्या कनेक्शन है? रहम की भावना सहज निमित्त भाव इमर्ज कर देती है। लगाव से रहम, लेकिन सच्चा रहम लगाव मुक्त बनाता है, क्योंकि उसमें देह भान नहीं होता। तो क्या निकला? देह भान ना हो, बॉडी कॉन्शियसनेस नहीं। जब सोल कॉन्शियस स्टेज में है, हम रियलाइज कर रहे हैं सोल कॉन्शियस हूं, तो मुझे पता है मेरा पिता कौन, और मैं अपने गुणों में स्थित हूं। वो मेरे से करवा रहा है, तो रिजल्ट क्या होगा? जिसको देखेंगे क्या भावना होगी? इसका। आपकी इसका भला। फिर हम बाप समान बनते हैं जब हम उसके इंस्ट्रूमेंट है। मुझे याद है, तो मेरा सिचुएशन, मेरी स्थिति क्या होगी कि वो मेरे साथ है। जब वो साथ है, वो करवा रहा है, तो मैं वो कर रही हूं जैसे वो करेगा। तो रहम तो उसका है ही ना हर एक बच्चे के लिए। तो फिर घृणा की और ये सारी भावनाएं ये फिर आ नहीं सकती। जी। और स्लोगन क्या है? दूसरों को सहयोग देना ही स्वयं के खाते जमा करना है। मेरी आवाज सही आ रही है? मेरे को मैसेज आ रहा है। नहीं, चली गई थी बीच में। नहीं, अब ठीक है। अच्छा, अब ठीक है। ठीक है, तो इट्स ओके। अच्छा, है ना। सहयोग कब दे सकते हैं? जब बाबा से योग लगा सकें तब। जब अंदर रहम होगा ना, तभी सहयोग दे। ठीक है। तो जमा का खाता क्या है? अच्छे कर्मों का, पुण्य कर्मों का खाता जमा करना है, जिससे हमारी अंदर दुआओं का खाता बना रहे। अच्छा, और बताओ, और क्या बोला बाबा ने? अभी 5 मिनट्स के लिए और हम ले सकते हैं पॉइंट्स। याद क्या क्या करना है? आज बाबा ने संबंध की बड़ी बात करी ना, खासकर बच्चे का संबंध, उसको लेना है। और आपने आज सबने क्लास जरूर सुननी है, बच्चे का संबंध कैसे बनेगा। अच्छा, लक्ष्य क्या लेंगे आज की मुरली से? विश्व का मालिक होने। विश्व का मालिक। एक और बताओ। बाबा ने खुशी कायम रहनी चाहिए। वो भी लक्ष्य हो सकता है। और विजय,
निस्वार्थ सेवा। निस्वार्थ सेवा वो तो तरीका हो गया ना, बनना क्या है वो वाला कि लकी सितारे। लकी सितारे बने रहना है। तो विजयंती माला का दाना ये दाना। लकी सितारा बनने वाला है। विजयंती माला किसकी है? विष्णु की माला। विष्णु की। जो और रुद्र माला में कौन कौन है? शिव बाबा और नीचे ब्रह्मा बाबा और मम्मा। रुद्र की माला में सारी आत्माएं, सारी आत्माएं, सॉरी। विष्णु की माला में जिन्होंने विजय प्राप्त करी माया पर, है ना। तो आज सोमान आप क्या लेंगे? आप ले सकते हैं मैं लकी सितारा, आप ले सकते हैं मैं रहम दिल आत्मा हूँ, कमजोर आत्माओं को शक्तियां देने वाली आत्मा हूँ, उनको कमजोरियों से मुक्त करने वाली। रहम का मतलब क्या होता है? जिसको जो चाहिए उसको देना है और एम्पावर करना। एम्पावर करना विदाउट एक्सपेक्टेशन। देना, और ना लगाव हो ना नफरत हो, दोनों इमोशंस नहीं होने चाहिए, सेम ना। तो आज हम ये दीदी ने क्या बताया था, होमवर्क क्या बताया? कर्म, जब तक कर्म अकर्म नहीं बनते तब तक खुशी स्थायी नहीं रह सकती, इसके ऊपर चिंतन करना। ये मनन चिंतन के लिए ये ले सकते हैं। कर्म जब तक अकर्म नहीं है उसका मतलब क्या है, अभी हमने लिया भी, और फिर उससे खुशी स्थायी कैसे रहेगी। फिर आप चिंतन में ये भी ले सकते हो। आज सुदर्शन चक्र की फिर से बात करी बाबा ने, वो तो किसी न किसी फॉर्म में आ जाता है। तो जो सुदर्शन चक्र चलाता है और चक्रवर्ती राजा बनता है, उसके लिए उसको कौन से संस्कार और विशेषताएं संगम युग पे जमा करनी। चक्रवर्ती राजा मतलब पूरे विश्व पर राज्य करने वाला, उसकी कौन सी विशेषता है, कौन से संस्कार होने चाहिए जो मुझे अब संगम युग पर धारण करने। ठीक है। और बाबा ने बताया अटेंशन, विजय माला में आना, विश्व के बादशाह बनना या लकी सितारा बनना, जो भी बातें हैं बाबा ने याद की, धारणा की, सेवा की बातें बताई। सेवा की बातें आप निकाल सकते हो। बाबा ने बताया ना, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर ब्रह्मा है और मैं उनके मुख से ज्ञान देता हूँ, उनके तन में आकर देता हूँ, वो सारी सेवा की बातें हो गई। याद के लिए क्या बोला बाबा ने? याद करते करते कर्म अकर्म बनेंगे, याद से कर्म अकर्म बनेंगे और फिर खुशी स्थायी होगी। ये आप पॉइंट ऐड कर सकते हो उस मनन चिंतन में, आपको मदद करेगा उसको और बढ़ाने में, है ना। और फिर पतित प्रभाव से फिर हम मुक्त हो जाएंगे। कर्म अकर्म क्यों नहीं बनता? क्योंकि पतित बने का प्रभाव है, पूरे वायुमंडल ही पतित है ना? और प्रभाव मुक्त होंगे तो हमारे कर्म अकर्म बनेंगे, एक बाप की याद में रहेंगे, दिल से एक बाप को याद करेंगे तो हमारे कर्म अकर्म बन जाएंगे। ठीक है ना। और याद के लिए एकांत, मधुबन की बाबा ने बात की, मधुबन में जाओ तो वहां पे एकांत मिलता है और तुम्हारी याद अच्छी हो जाती है, वापस आके तुम वैसे के वैसे हो जाते हो। और जब हम याद करें तो सोमान जरूर यूज करें, जैसे आज हमने सोमान लिए 3-4, उसमें आप ये भी ऐड कर सकते हो, मैं ईश्वरीय संतान, शिव बाबा मुझे सर्च लाइट दे करके तमो प्रधान से सतो प्रधान बना रहे हैं, है ना। और ब्रह्मा तन में आकर उन्होंने मुझे अपना बच्चा बनाया। ये नशे की भी बात है और सोमान की भी बात है ना। तो योग बल से शांति की दुनिया की स्थापना होती है। और अमृत वेले बाप को याद करना है, याद क्या रखना है, 84 जन्म अब पूरे हुए, अब वापस घर जाना है। कैसे जाएंगे? घर जाने का तरीका क्या है, कैसे बन के जाएंगे? पावन,
पावन बने बिना हम घर में जा नहीं सकते। याद बाबा के हमें मददगार बनना है, फिर मेरी लाइट और चमकती रहेगी। मेरे को लकी सितारा बनना है। लकी सितारा मतलब सर्विसेबल बने रहना है। और बाप, टीचर, सतगुरु तीनों के रूप से याद करना है। उसको बच्चा भी बनाना है। और अपने लक्ष्य को सामने रखकर कि ये मुझे बनना है, तब हम याद में बैठेंगे। जब तक लक्ष्य सामने नहीं होगा तो याद कैसी बन जाएगी? भक्ति मार्ग वाली। आप बोल रहे हैं बाबा बाबा, वो वाला नहीं करना। बाबा दिल से बोलना है। बाबा सिर्फ ऐसे शिव बाबा बोलने से कुछ नहीं होने वाला है ना। ठीक, चलिए योग करें। योग करें। सभी कंफर्टेबल होंगे। शरीर को स्थिर कर देंगे। अपने आप को ज्योति बिंदु देखिए। इस तन में मैं चमक रही हूँ। फील करें जैसे आपका शरीर एक शव की तरह लेटा है। आसपास आप अपने सब घर वालों को देख रहे हैं, रिश्तेदारों को देख रहे हैं। संकल्प चल रहा है, ये यहाँ क्यों आई है? मेरे शव को उठाकर सब शमशान में ले जाते हैं। देखें अपने आप को। सभी के अंदर एक दुख का भाव अनुभव कर रही हूँ। इस शब्द से मैं अपने फरिश्ते स्वरूप में ऊपर उठी, बाहर निकली। इससे मैं देख रही हूँ कि इस शव को आग लगाई जा रही है। शरीर का एक एक अंग जैसे चल रहा है। और जलना समाप्त हुआ। मेरे पास ब्रह्मा तन में शिव बाबा खड़े हैं। बाबा ने कहा, आओ बच्ची, तुम्हें ले चलूं फरिश्तों की दुनिया में। तुम्हारा फिजिकल शरीर फिनिश हुआ। 84वां जन्म था। अब घर चलना है। ब्रह्मा बाबा मेरे सामने, उनके तन में शिव बाबा सूक्ष्म लोक में। बाबा मुझे मेरे पूरे जीवन का, सारे जन्मों की कहानी दिखा रहे हैं। क्या किया, क्या नहीं किया, कैसे बाबा का बनकर मैंने अपने को श्रेष्ठ बनाया। मेरे सामने पूरी फिल्म चल रही है।
बाबा मुझे देखकर बहुत प्रसन्न हुए। बाबा ने मुझे पास विद ऑनर किया। कोई धर्मराज की सजा नहीं, मैं फ्री हूं। फरिश्ता बनकर पूरे विश्व की सेवा करने के लिए फ्री हो गई। बाबा ने मेरे माथे पर तिलक लगाया और मुझे कहा परम धाम जाने का समय आ गया, तो उड़ चलती हूँ परम धाम, अपने प्यारे शिव बाबा के पास। बाबा से मिलकर अति इंद्रिय सुख का अनुभव कर रही हूँ। दुनिया की सब बातों से फ्री हो चुकी, केवल बाबा और मैं। तुम बिन ओ मेरे बाबा अब दिल कहीं ना लगता। तुम बिन ओ मेरे बाबा अब दिल कहीं ना लगता। तन है भले यहाँ पर, तन है भले यहाँ पर, मन तो वतन में रहता। तुम बिन ओ मेरे बाबा अब दिल कहीं ना लगता। तुम बिन ओ मेरे बाबा अब दिल कहीं ना लगता। यहाँ से पावन बनकर मैं सतयुग में पहुंच जाती हूँ।
पहुंच जाए सत्य को, सुख धाम, सुख की दुनिया। देखिए अपने लक्ष्य को, ये कौन सी दुनिया है। पूरा वातावरण सुखदायी, प्रकृति दासी, चारों पहर सुख देने वाली। मैं देवी देवता, मेरे आसपास सभी देवी देवता, इसी दुनिया में हम सभी जाने वाले हैं। इसको अनुभव करें, स्थिति को और संस्कारों को। पहुंच जाए द्वापर में आलीशान मंदिर, वहां पे हमारी मूर्ति, बाबा की किरणें मूर्ति में, मूर्ति की भ्रिकुटी से, नैनों से, हाथों से सुखदायी किरणें हर भक्त की मनोकामनाएं पूरी कर रही। मैं अपने फरिश्ते ड्रेस में मूर्ति के पास वंदना कर रही हूँ। हे देवी, हे देवी, तुम सुखदायिनी हो, मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली। सब अपना ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस कर। अब वापस अपने स्थान पर आ जाएं। अनुभव करें कि जो हमने पाया, जो सुखदायी स्थिति हमने बनाई, वो सब वाइब्रेशंस जैसे धरती के नीचे पूरे ग्लोब पर देंगे। हर आत्मा सर्व विघ्नों को पार करे
और सुखमय जीवन व्यतीत करें इस श्रेष्ठ संकल्प के साथ पूरे विश्व में दान देंगे। शुभ संकल्पों के दीप जलाएं अपने अपने मन में। शुभ संकल्पों के दीप जलाएं अपने अपने मन में। जग उजियारा होगा प्रेम से, सुख ही सुख कण कण में। शुभ संकल्पों के दीप जलाएं। परिवर्तन की है ये बेला, ये जग बदलने वाला। राजयोग का मार्ग यही है, सहज सरल निराला। दिव्यता की बन जाए मूरत, मंदिर से इस तन में। जग उजियारा होगा प्रेम से, सुख ही सुख कण कण में। शुभ संकल्पों के दीप जलाएं। ऐसे शिव संकल्पों के दीप जलाए रखेंगे, सारा दिन चेकिंग करते रहेंगे। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति।